हरदेव वाणी की ये जो पंक्तियाँ कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान ज़रूरी है। तो यहाँ मौजूद इस समागम में हर एक संत जो सदगुरु के चरणों से ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त कर चुका है, इस परमात्मा को अपनी झोली में डाल चुका है, वो इस बात की गवाही देता है कि ये कितना ज़रूरी है कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान कितना ज़रूरी है, इस ईश्वर की पहचान कितनी ज़रूरी है। क्योंकि पूजा पाठ, कर्मकांड अलग अलग तरीके से इस परमात्मा को बिना जाने, बिना पहचाने हम सभी किसी न किसी तरीके से पूज रहे थे, पाठ कर रहे थे। कहीं किसी विशेष स्थान पर सोचते थे कि परमात्मा है, कहीं किसी विशेष घड़ी में सोचते थे कि इसके नाम का जब उच्चारण किया जाएगा तो परमात्मा तक आवाज़ पहुंचेगी। कोई सोचता है कि फलाना फलाना त्याग कर देंगे, जीवन में ये चीज़ें छोड़ देंगे तो शायद परमात्मा मिल जाएगा। सबकी अपनी अपनी एक मान्यता, एक विश्वास, एक सोच। पर जब सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस ईश्वर की, इस परमात्मा की पहचान मिली, इसके दर्शन करे, तो बात समझ आई कि मैंने कितनी सारी गलत फहमियाँ पाली हुई थी अपने जीवन में, कितने सारे भ्रम, कितने सारे ऐसे भ्रमों से अपना जीवन भरा हुआ था मेरा। कितनी नादानी, कितनी नासमझी की बातों में मैं उलझा हुआ था। कहाँ मैं जात, वर्ण, खान पान, कितनी दीवारें बना के बैठा था और ये सोच रहा था कि ये परमात्मा के द्वारा, धर्म के द्वारा वर्ण मुझे बताए गए हैं, ये धर्म के द्वारा मानव का विभाजन इस रूप में किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, न जाने कितने कितने प्रकार के ऐसे वर्ण, कुल, कितनी ऐसी नाना तरीके की दीवारें जो दिखती तो नहीं पर ईंट पत्थर की दीवारों से भी ज़्यादा मजबूत हैं वो दीवारें। इस प्रकार से मानव को एक दूसरे से दूर विभाजित किया हुआ है।